अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं असलम आलम और आप देख रहे हैं गल्फ एक्सपर्ट। दोस्तों, इस वीडियो में कतर के बारे में कुछ लेटेस्ट अपडेट आप लोगों के साथ में शेयर करने वाला हूं। तो चलिए आज की वीडियो हम शुरू करते हैं। दोस्तों, आज का जो पहला अपडेट यहां पर आप देख सकते हैं, ये जो आप लोगों को यहां पर रास्ता नजर आ रहा है, ये रेड कलर में मार्क किया हुआ है। मुरूर की तरफ से कहा गया है कि ये जो है मजरुआ का रोड है। तो यहाँ पर कहा गया है कि 5 अक्टूबर यानी कि कल ही से लेकर के 9 अक्टूबर 2023 तक के लिए इस रोड को बंद किया जा रहा है। तो आप में से जो लोग ट्रक ड्राइवर हैं, इस चीज को जरूर ध्यान में रखें। मजरुआ रोड में यहाँ से लेकर के यहाँ तक जो है ट्रक को चलाना मना है, ये रास्ता बंद है। आप में से जो लोग ड्राइवर हैं, इस रास्ते को आप लोग पहचान सकते हैं। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है वो है MOI कतर की तरफ से। MOI कतर की तरफ से यहाँ पर कहा गया है कि अगर आपके मोबाइल में भी इस तरह का मैसेज आता है जिसमें आप लोगों को कतर पोस्ट का लोगो लगा हुआ हो, या आप लोगों को ऐसा दिखाने की कोशिश की जा रही हो कि ये मैसेज आप लोगों को कतर पोस्ट की तरफ से आया हुआ है, तो यहाँ पर कहा जा रहा है कि अगर आप उसको नहीं जानते हैं, अगर वहाँ पर आप लोगों से कुछ भी पैसा मांगा जा रहा है, तो आप यहाँ पर जो है फौरन 104 नंबर पर कॉल करके इसके बारे में कंप्लेन करें। उस मैसेज में अगर आप लोगों को यहाँ पर जो है देख सकते हैं इस तरह का लिंक भी आता है, तो इस तरह का अगर लिंक अगर आएगा तो आप लोग उस लिंक पर क्लिक मत करें। लिंक पर क्लिक करने की वजह से आप लोगों के साथ में चीटिंग हो सकती है। दोस्तों, आज का जो अगला अपडेट है यहाँ पर आप देख सकते हैं, MOI कतर की तरफ से कहा गया है कि अगर आप लोगों को मेट्रास 2 चलाने में कुछ भी दिक्कत, कुछ भी प्रॉब्लम आता है, कभी कभी क्या होता है कि मेट्रास 2 काम नहीं करता रहता है, या ये कि आप मोबाइल चेंज करते हैं, सिम कार्ड चेंज करते हैं, तो वहां पर मेट्रास 2 को दूसरे मोबाइल में चलाने पर दिक्कत और प्रॉब्लम होता है। तो आप यहाँ पर जो आप लोगों को नंबर आ रहा है 234200, इस नंबर पर आप कॉल करके मेट्रास 2 के बारे में आप हेल्प ले सकते हैं। दोस्तों, अगला जो अपडेट यहाँ पर आप देख सकते हैं, ये है हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट, जहाँ पर ड्यूटी फ्री शॉप जो है, इस शॉप को 2023 में सबसे बेहतरीन शॉप को यहाँ पर अवार्ड दिया गया है, जो कि हमद इंटरनेशनल एयरपोर्ट के लिए एक एजाज की बात है। यहाँ पर जो आप लोगों को अगली तस्वीर नजर आ रही है, दोस्तों ये है लुसेल में होने वाले फॉर्मूला 1 रेस के बारे में। यहाँ पर जो आप लोगों को नक्शा नजर आ रहा है सांप की तरह, ये फॉर्मूला 1 रेस का रास्ता है। इसी रास्ते होकर के यहाँ पर जो है गाड़ी गुजरती है, यहीं पर कंपटीशन चल रहा है। यहाँ पर आप लोगों को देख सकते हैं, यहाँ से लेकर के आप लोगों को यहाँ तक एक बिल्डिंग बनी हुई नजर आ रही होगी, जिसकी लंबाई 402.103 मीटर है। इस बिल्डिंग के बारे में कहा जा रहा है कि फॉर्मूला 1 रेस की जो यहाँ पर जो कंपटीशन चल रहा है, इसके बारे में वर्ल्ड में सबसे लंबी बिल्डिंग बनाई गई है, जिसका यहाँ पर आप देख सकते लगभग जो है आधा किलोमीटर में बिल्डिंग बना हुआ है। इसी रिकॉर्ड की वजह से इसका नाम यहाँ पर गिनीज वर्ल्ड बुक में आ चुका है। दोस्तों, अगला जो अपडेट मैं यहाँ पर बताने वाला हूँ, आप लोगों को दिखाने वाला हूँ, इस अपडेट को आप में से वो लोग जो कि कतर में विजिट वीजा लेकर के जाते हैं, टूरिस्ट के तौर पर जाते हैं, ऐसे लोगों को ध्यान से सुनना चाहिए। तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है कि जो लोग विजिट वीजा लेकर के जाते हैं, वर्क वीजा वालों के लिए ये अपडेट नहीं है। तो जो लोग विजिट वीजा लेकर के जाते हैं, तो ऐसे लोगों के बारे में कहा गया है, अगर ऐसे लोग PHCC, HMC यानी कि प्राइमरी हेल्थ केयर कारपोरेशन, HMC हमद मेडिकल कारपोरेशन, अगर यहाँ पे आप लोग ट्रीटमेंट करवाते हैं, मेडिकल ट्रीटमेंट अगर आप लोगों को वहाँ पर होता है, तो इसका फीस आप लोगों को 435 रियाल यहाँ पर आप लोगों को नजर आ रहा होगा। इसी तरह यहाँ पर कहा गया है कि ये रूल अभी वहाँ पर जो कतर में जो लोग इकामा लेकर के रह रहे हैं, ये रूल अभी उन लोगों के लिए नहीं है। इसी तरह कतर में कुछ कैटेगरी के लोग हैं जिन पर से फीस माफ है, इसी तरह कतरियों पर से भी माफ है, और ये रूल अभी वहाँ के जो इकामा होल्डर हैं उन लोगों के लिए लागू नहीं है। उन लोगों के लिए भी हो सकता है कि जल्दी ही लागू हो जाए। दोस्तों, इस पिक्चर में यहाँ पर आप कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी को देख सकते हैं। इसी तरह यहाँ पर सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को देख सकते हैं। यहाँ पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बधाई दे रहे हैं। किस चीज के लिए? आप लोगों को याद होगा कि कतर में 2022 में फीफा का वर्ल्ड कप हुआ है, तो सऊदी अरब ने भी 2034 में जो फीफा का वर्ल्ड कप होगा उसको ऑर्गेनाइज करने के लिए फीफा में उसने अपना नाम दर्ज करवाया है। वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए ख्वाहिश का इजहार किया है। तो यहाँ पर कतर के बादशाह शेख तमीम बिन हमद आल सानी सऊदी अरब के प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को बधाई दे रहे हैं और उनके लिए नए ख्वाहिशात का इजहार कर रहे हैं कि आपने जो यहाँ पर 2034 में फीफा वर्ल्ड कप को होस्ट करने के लिए आपने जो इरादा किया है, आप अपने मकसद में कामयाब हों। दोस्तों, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं, कतर में जो एशिया का फुटबॉल कप होने वाला है उसका दिन यहाँ पर करीब आता जा रहा है। यहाँ पर आप देख सकते हैं 2 दिन पुरानी वीडियो है, 100 दिन बाकी है। अभी मैं 2 दिन के बाद में वीडियो बना रहा हूँ। इसका मतलब है कि अब से आज से 98 दिन के बाद
में कतर में एशिया कप हो जाएगा। यहाँ पर जो आप लोगों को लोगो नजर आ रहा था, ये लोगो एशिया कप का लोगो था। यहाँ पर आप देख सकते हैं, यही वो लोगो है एशिया कप फुटबॉल का। यहाँ पर आप देख सकते हैं, आप लोगों को यहाँ पर बताता चलूं, इसके बारे में कहा जा रहा है कि टिकट के बारे में जल्दी ऐलान किया जाएगा। इसका पीरियड यहाँ पर आप देख सकते हैं 12 जनवरी से लेकर के 10 फरवरी 2024, इसी के बीच में वहाँ पर एशिया कप शुरू होगा और 10 फरवरी को वहाँ पर खत्म हो जाएगा। दोस्तों, मैं यहाँ पर आप लोगों को कतर के बारे में एक और इंटरेस्टिंग बात बताता चलूं, वो ये कि यहाँ पर कहा जा रहा है कि कतर अरबी कंट्री में यानी गल्फ में तीसरे पोजीशन पर है, जहाँ पर सबसे ज्यादा कॉफी को यूज किया जाता है। इस अपडेट में यहाँ पर यही कहा जा रहा है। दोस्तों, इस वीडियो में इतना ही। हम जल्द ही मिलते हैं किसी नई वीडियो में। इस वीडियो को लाइक करके आगे जरूर शेयर करें। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।